हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोलाइडल, सस्पेंशन और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस तीन टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम सॉल्यूशन पढ़े थे, तो सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट था। पिछले क्लास में पढ़े थे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन और कोलोइड जो हम आगे पढ़ने वाले वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो आगे कैसे पता चलेगा कोई भी सॉल्यूशन होमोजीनियस है या फिर हेटेरोजीनियस है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी भी सॉल्यूशन से लाइट का स्कैटरिंग करवाइए, लाइट को पास कराइए। अगर लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है तो वो आपको सस्पेंशन या फिर कोलोइड्स है, और लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है तो वो आपको क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप लोग देख ही लिए होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्या, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन, तो देखिए सस्पेंशन क्या होता है उसको हम एक एक करके सब कुछ समझते हैं। देखिए, वी हैव जस्ट स्टडी दैट द सब्सटेंस विच आर soluble in water forms solid solution, but those substances which are insoluble in water called suspension, ठीक है। यानी वैसा सब्सटेंस जो वाटर में soluble है, ठीक है। वी हैव स्टडी द सब्सटेंस विच आर soluble in water और लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन। यानी कोई भी चीज अगर वाटर में soluble हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, उसको बोलते हैं क्या, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सस्पेंशन इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर सेपरेटेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। यानी क्या कह रहा है कि आपको जो होता है सस्पेंशन क्या होता है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होता है डिजॉल्व कराने के बाद भी आपको वो उससे सेपरेट हो जाता है, कुछ समय के बाद सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि चॉक वाटर पाउडर, मडी वाटर, मिल्क में ऑफ मैग्नीशिया, उसके बाद सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, फ्लोर इन वाटर। ये सब क्या आपको सस्पेंशन है। देखिए, अगर आप जो देखिए, अगर हम अगर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये वाटर है और ये शुगर सॉल्यूशन है, तो इसको आप 1 घंटा क्या 1 डे 2 डे 3 डे आप रख दीजिएगा तो कभी भी शुगर अलग नहीं होगा और वाटर आपको सेपरेट नहीं होगा, आप जानते हैं। लेकिन अगर तो ये क्या कहलाएगा आपका, होमोजीनियस और ये क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं क्या सस्पेंशन में, सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपको दे देता है चॉक पाउडर सॉल्यूशन। अगर मानते ये वाटर है, वाटर के अंदर में ये वाटर है, इस वाटर के अंदर चॉक हम डाल दें, चॉक डाल करके हम मिक्स कर देंगे, तो कुछ समय के बाद इसको हम छोड़ेंगे तो देखेंगे चॉक जो होता है नीचे जाके बैठ जाएगा और वाटर जो होता है ऊपर सेपरेट हो जाएगा, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया, आपको है कि नहीं। यानी ये जो सॉल्यूशन होता है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, जो कि सस्पेंशन है आपको, वो आपको जो होता है वो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं होता है। उसमें जो होता है कंस्टिट्यूएंट जो होता है सेपरेट आउट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। जैसे कि आपको और एग्जांपल क्या है, सैंड वाटर सॉल्यूशन, सैंड वाटर मिक्सचर। सैंड वाटर को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद छोड़ेंगे तो सैंड नीचे जाके बैठ जाएगा और वाटर जो होता है फ्लोट करेगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो सस्पेंशन में ये होता है, सॉलिड अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाता है। यानी तो इसको बोलेंगे क्या, इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है ये सब क्या है आपका, सैंड हो गया, चॉक हो गया, वो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है, ये पूरी तरह से आपको सॉलिड मिक्स नहीं हो पाता है। आइए बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वही बोला है क्या कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर और सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होता है, वो क्या करता है आपका सेपरेट आउट हो जाता है, सॉलिड के हवा सेपरेट आउट हो जाता है, जो कि डिजॉल्व आपको नहीं हो पाता। जैसे कि चॉक वाटर सॉल्यूशन मिक्सचर हो गया, मडी वाटर हो गया, मिल्क और मैग्नीशियम सैंड पार्टिकल्स इन वाटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो इफ वी सेक chalk powder with the water,
इन बीकर। देखिए एग्जाम्पल आपको सस्पेंशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा है चौक और वाटर का। तो चौक और वाटर को क्या करते हैं कि अच्छे से मिलाते, पाउडर कर को वाटर में मिला करके बीकर में अच्छे से मिला देते हैं। मिल्की सस्पेंशन इज फाउंड, यानी हम क्या करते हैं चौक को और वाटर को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो मिल्की सस्पेंशन बनता है। वी कैन सी द फाइन पार्टिकल्स ऑफ chalk suspended throughout the water without dissolving in it. If this suspension of chalk and water keep undisturbed for the time the chalk particles set down at the bottom of the beaker, this means that chalk and water suspension is unstable. यानी चौक और वाटर का आप सॉल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और कुछ समय के बाद उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है चौक नीचे बैठ जाता है, वाटर ऊपर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है आप ये मिक्सचर जो होता है, सॉल्यूशन नहीं, ये मिक्सचर क्या है आपका अनस्टेबल होता है। इफ वी फिल्टर द सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर द चॉक पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड द रेसिड्यू ऑफ द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज ऑब्टेन एज ए फिल्टर। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इतना ज़्यादा स्टेबल था कि सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराने के बाद भी सॉल्यूट जो होता है वो सेपरेट सॉल्वेंट से नहीं हो पाता था। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको था, लेकिन ये सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता है। इस कारण इसको अगर फिल्टर पेपर से हम पास कराते हैं तो क्या होता है सॉल्यूट अलग हो जाता है, सॉल्वेंट अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम चॉक पाउडर को इसको हम पास कराएंगे तो चॉक अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा जब इसको फिल्टर पेपर से पास कराएंगे। एंड इफ ए बीम ऑफ लाइट, देखिए and if a beam of light is passed through the chalk water suspension, it scatters the beam of light in its path visible inside। यानी कह रहा है कि अगर इसे लाइट पास कराएंगे तो लाइट क्या होगा, इनसाइड में क्या होगा, विजुअल होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे विजुअल आपको है। इससे क्या पता चलता है कि ये लाइट का स्कैटरिंग आपको करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तो आइए अब सॉल्यूशन ये सस्पेंशन के हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सस्पेंशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, देखिए सस्पेंशन में क्या कर रहा है सो अब हम देखते हैं यहाँ पे। द सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जाहिर सी बात है लाइट का स्कैटरिंग करा रहा है तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन लिक्विड क्वाइट लार्ज, इट लार्जर देन 100 नैनोमीटर। ये देखिए आपको इसका पार्टिकल्स का जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन में आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जबकि इसके सोचिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपेयर में इसके पार्टिकल का साइज कितना बड़ा होता है, ये 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजिली सीन इजिली, यानी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होता है उसको हम देख पाते हैं क्या, अगर वाटर में चीनी मिक्स कर दे चीनी को हम फिर देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत छोटा नहीं देख पाते हैं। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है उसका पार्टिकल जो हम डिजॉल्व कराए तो वो हमको दिखेगा, जैसे बालू डिजॉल्व करा रहे वाटर में तो बालू दिखेगा, चौक वाटर में डिजॉल्व चौक दिखेगा हमको, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होता है वो दिखता है हमको। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर सो द सस्पेंशन इज सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको सस्पेंशन पार्टिकल्स जो होता है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं करता है, तो फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि सस्पेंशन क्या होता है अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये कुछ समय के छोड़ने के बाद क्या होता है ये नीचे में सेटल डाउन हो जाता है। सस्पेंशन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये लाइट को स्कैटरिंग करता है आपको। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलोलाइट्स, इसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज कोलोलाइट्स, देखिए यहाँ पे colloids is a kind of solution in which size of solute particles is intermediate between those two solution and suspension। यानी कहने का मतलब है कि कोलोलाइट्स के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो आपको सॉल्यूशन से बड़ा होता है जबकि सस्पेंशन से छोटा होता है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज लगभग 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर होता है। इसका पार्टिकल साइज जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के लगभग बीच में होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का होता है। अब ये देखिए सम टाइम एग्जाम्पल ऑफ कोलोलाइट्स आर सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली सॉल्यूशन,
सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये सब जो होता है कोलोलाइट्स का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब कोलोलाइट्स में देखिए क्या होता है, कोलोलाइट्स जो होता है उसमें पार्टिकल साइज जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, नहीं बहुत छोटा होता है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए हम ये जो आपको होता है कोलोलाइट्स का, को हम ये एक्चुअली कोलोलाइट्स जो होता है दिखने में बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह होता है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, कोलोलाइट्स दिखने में बिल्कुल आपको सॉल्यूशन की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है आपका ये होमोजीनियस होता है, दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है आपको हेट्रोजीनियस है। तो आखिर ये होमोजीनियस क्यों नहीं है, हेट्रोजीनियस क्यों है, कैसे पता चला कि हेट्रोजीनियस है? इसीलिए पता चला कि जब हम इससे कोलोलाइट से लाइट का पास कराते हैं तो लाइट का ये स्कैटरिंग करता है। इससे ये पता चलता है कि कोलोलाइट जो होता है वो क्या है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोई भी मिक्सचर अगर लाइट का स्कैटरिंग करता है तो वो हेट्रोजीनियस होगा, और नहीं करता तो होमोजीनियस होता है। कोलोलाइट्स का सारा प्रॉपर्टी लगभग आपको होमोजीनियस की तरह होता है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको हेट्रोजीनियस की तरह होता है कि वो लाइट का स्कैटरिंग करता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, द साइज ऑफ सॉल्यूशन solute particles in the colloids is bigger than the true solution but they are smaller than the suspension throughout the colloid appears to be homogeneous but it is actually found to be heterogeneous। देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है colloids appears to be homogeneous but it actually they are found to be heterogeneous when they observe high power microscope। यानी कि हाई पावर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो ये एक्चुअली क्या दिखता है आपका, हेट्रोजीनियस दिखता है आपका। ठीक है ना, ये आपका उसके बाद देखिए जो सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है आपका कोलोलाइट्स है। इसमें पार्टिकुलर साइज आपको सस्पेंशन से कम और सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ कोलोलाइट्स, कोलोलाइट्स की प्रॉपर्टी को हम लोग को पढ़ना है तो एक एग्जाम्पल लेके हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है सोप और वाटर का सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ये मिक्सचर का एग्जाम्पल लिया गया है। सोप देखिए, if we shake some soap powder with the water in a beaker, get the colloidal soap solution which is not perfectly transparent, it is somewhat translucent। यानी क्या हो रहा है क्या कि अगर हम सोप और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, सोप वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो ये आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर नहीं होगा, ये क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। ट्रांसलूसेंट मतलब उसके आर पार हम कंप्लीटली नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा धुंधला हमको नजर आएगा। द सोप पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई अस इफ वी सोप सॉल्यूशन कीप फॉर सम टाइम, सोप पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। देखिए ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी हो गया। हम जानते हैं क्या कि सोप जो होता है ये सॉल्यूशन होता है का मिक्सचर, सॉल्यूशन का अगर मिक्सचर फॉर्म करते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन है तो कभी भी सेटल डाउन पार्टिकल्स नहीं होता है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, इसका भी सोप और वाटर का सॉल्यूशन भी क्या है, मिक्सचर है आपका, जो कि कोलोलाइडल है, वो भी आपको क्या होता है कुछ समय छोड़ने के बाद सेटल डाउन आपको नहीं होता है। यानी ये प्रॉपर्टी, ये कोलोलाइडल विकास, ये प्रॉपर्टी आपको सॉल्यूशन का है। आगे देखिए, ए वी फिल्टर सोप सॉल्यूशन द होल सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये भी प्रॉपर्टी किसका है, सॉल्यूशन का, कि अगर सोप सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास कराते हैं तो फिल्टर पेपर से आसानी से पास कर जाता है, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द सोप वाटर सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन। ये सारा ऊपर जो हम पढ़े उससे क्या पता चल रहा है कि सोप वाटर सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है ना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सोप सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली examined of the soap solution under the high power microscope, however the soap solution not true solution। लेकिन अगर इस दो सॉल्यूशन को, सोप वाटर सॉल्यूशन को हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये पाया गया क्या कि ये आपको होमोजीनियस नहीं होता है, इससे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। दिस पॉइंट में भी बिकम मोर क्लियरली फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। तो आपको ऊपर जितना डिस्कशन है उससे तो ये लग रहा होगा सोप वाटर सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस है। इसका बेस्ट प्रूफ क्या है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, इन ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स सो स्मॉल दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट रे फॉलिंग ऑन देम। यानी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं कर पाता है, लेकिन
अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ये सोप और वाटर के सोल्यूशन से लाइट को पास कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये इसके अंदर में लाइट विजुअल है, इसके अंदर में लाइट विजुअल है, डेट मीन्स ये क्या है आपका लाइट का स्कैटरिंग कर रहा है। ठीक है, जो भी लाइट का स्कैटरिंग करता है वो होमोजीनियस मिक्सचर हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल आपको लिया गया है, ये देखिए ये क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन है, यानी आपको देखिए फिगर गौर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए ट्रू सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है, वाटर शुगर सॉल्यूशन है, और जबकि ये क्या है आपको सोप सॉल्यूशन है। तो आप देखिए ये ट्रू सॉल्यूशन है, तो यहाँ से लाइट आपको देखिए इसके पहले ये जो लिक्विड है उसके पहले विजुअल है, बाद में विजुअल है, लेकिन अंदर में विजुअल आपको लाइट नहीं है, अंदर विजुअल नहीं है लाइट, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे सोप वाटर सॉल्यूशन का, तो लाइट देखिए अंदर भी विजुअल, बाहर भी विजुअल है, अंदर भी विजुअल है, फिर बाहर भी विजुअल है, यानी लाइट का स्कैटरिंग यहाँ पे क्या हो रहा है आपको हो रहा है। यानी कहने का मतलब है सोप वाटर सॉल्यूशन लाइट का स्कैटरिंग करता है, इसीलिए ये क्या होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर में इसको रखा गया है। ठीक है, और साथ में यानी आपको कोलोलाइडल जो होता है सारा प्रॉपर्टी आपको सॉल्यूशन का होता है, बस एक प्रॉपर्टी आपको जो होता है आपको हेटेरोजीनियस का होता है, वो क्या है आपका कि लाइट का स्कैटरिंग करता है। कोलोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, यानी कोलोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट का स्कैटरिंग कर पाता है। ठीक है, और जो भी ये लाइट के स्कैटरिंग को हम बोलते हैं क्या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स को उसको बोलते हैं क्या टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ट्रू सॉल्यूशन कैन दिस फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द फैक्ट ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। देखिए अब बता रहे हैं कि कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस आपसे पूछे जाएगा तो क्या दिखेगा, बस एक ही डिफरेंस होता है ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल के बीच में, वो ये है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है लाइट का स्कैटरिंग करता है, ट्रू सॉल्यूशन लाइट का स्कैटरिंग नहीं करता है, जबकि कोलाइडल लाइट का स्कैटरिंग करता है। अब आइए हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। तो अब समय तो ऊपर तो हम कर ही लिए प्रॉपर्टी, फिर से एक समराइज कर लेते हैं। कोलाइड्स ऑफ अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इज हेटेरोजीनियस, यानी कोलाइड्स जो होता है वो दिखने में होमोजीनियस होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है हेटेरोजीनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज बिगर देन गिवन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द सस्पेंशन, यानी इसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इन द माइक्रोस्कोप, कोलाइड्स के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग नहीं देख सकते हैं। The particles of colloid can be passed through the filter paper, so colloid cannot be separated by the filtration. colloid जो होता है उसका सारा पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पास कर जाता है, इसीलिए कोई कहीं पे भी आपको क्या होगा फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अब देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कोलाइड्स का, एक सेकेंड, हाँ देखिए पांचवा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स का क्या है, देखिए कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, यानी कोलाइड्स का जो होता है बहुत ही आपको जो होता है ये होता है स्टेबल होता है, ये कुछ समय छोड़ने के बाद वो सेटल डाउन नहीं हो पाता है। कोलाइड्स ऑफ द स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ये लाइट को स्कैटरिंग करता है। देखिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए लाइट का स्कैटरिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपको लाइट जहाँ जहाँ विजुअल है वहाँ पे आपको क्या है लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, जहाँ पे नहीं वहाँ पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दिस बिटवीन कोलाइड एंड सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, सॉल्यूशन विच स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी सॉल्यूशन जो होता है बीम ऑफ सॉल्यूशन लाइट का स्कैटरिंग नहीं करता है, जब उसको हम पास किया जाता है फिल्टर ये पास किया जाता है, उससे लाइट पास किया जाता है तो लाइट का स्कैटरिंग नहीं करता है। ठीक है, सॉल्यूशन विच डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट द नॉट रेंडर द इट्स पाथ विजुअल इट द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन विच स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट रेंडर इन द पाथ विजुअल विल बी कोलाइड,
यानी वैसा सॉल्यूशन जिससे आपको पाथ अंदर में विजुअल होता है उसको हम बोलते हैं कोलोलाइट, जो कि आप यहाँ देखे हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट अंदर में आपको विजुअल है, ये क्या कहलाएगा, कोलोलाइट कहलाएगा। यहाँ पे लाइट विजुअल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोलाइट्स क्या होता है, तो सोल होता है, फोम होता है, सॉलिड सोल होता है, सॉलिड फोम होता है, आर्सेनॉल होता है, जेल होता है, इम्लूशन होता है। ठीक है। तो ये सब क्या होता है, देखिए सोल किसे कहते हैं, सोल इज ए कोलोलाइट। सोल क्या होता है, कोलोलाइट को बोलते हैं विच आर टीनी सॉलिड पार्टिकल्स डिसअपियर इन द लिक्विड मीडियम। देखिए सोल किसे बोलते हैं, सोल कहते हैं इसमें सॉलिड लिक्विड पार्टिकल जो होता है लिक्विड में डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि इंक जो होता है, इंक का जो डाई होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो डिसअपियर हो जाता है। आपको सोप हो गया, स्टार्च हो गया, ये सबको हम बोलेंगे क्या, सोल कहेंगे। यानी वैसा कोलोलाइट जो कि लिक्विड में सॉलिड पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और इनविजिबल हो जाता है, उसको बोलते हैं सोल बोलते हैं। अब सॉलिड सोल किसे बोलते हैं, देखिए सॉलिड सोल इज द कोलोलाइट इन विच सॉलिड पार्टिकल डिसअपियर इन द सॉलिड मीडियम। यानी सॉलिड में डिसअपियर हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्सेनॉल किसे बोलते हैं। आर्सेनॉल इज द कोलोलाइट इन विच सॉलिड और लिक्विड इज डिसअपियर इनटू गैस। अब देखिए आर्सेनॉल किसे बोलते हैं, आर्सेनॉल बोलते हैं जबकि सॉलिड या फिर लिक्विड अगर गैस में डिसअपियर हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, हम लोग आर्सेनॉल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपको, सॉलिड डिसअपियर इन गैस, जैसे स्मोक विच आर स्कूटी इन एयर ऑटोमेटिकली एग्जिबिटेड। यानी देखिए स्मोक जो होता है वो क्या होता है आपका, सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट पे आपको निकलता है गर्दा, वो क्या होता है एयर के साथ मिक्स होकर के खत्म हो जाता है आपको। तो आर्सेनॉल लिक्विड डिसअपियर इनटू गैस। अब ये देखिए, अब यहाँ पे लिक्विड जो होता है जो गैस में डिसअपियर होता है, हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, जो डीओ यूज करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब लिक्विड स्टेट में होता है, गैस में आपको डिसअपियर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए एम्लूशन हो गया। एम्लूशन किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एम्लूशन, एंड एम्लूशन इज द कोलोलाइट इन विच मेन पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डिसअपियर इन अनदर लिक्विड। यानी एक लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे लिक्विड में डिसअपियर हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, आपको इम्लूशन बोलते हैं। और मेसेबल इज नॉट, विच इज नॉट मेसेबल विथ इट। एग्जाम्पल मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये सब आपको इसका एग्जाम्पल हो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या, फोम इज ए कोलोलाइट विच ए गैस इज डिसअपियर इन द लिक्विड मीडियम। गैस होता है लिक्विड मीडियम में डिसअपियर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या, फायर एक्सटिंग्विशन फोम, सोप, बबल, शेविंग क्रीम, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड फोम किसे बोलते हैं, सॉलिड फोम इज ए कोलोलाइट विच द गैस डिसअपियर इनटू द सॉलिड मीडियम। जैसे एग्जाम्पल हो गया इंसुलेटिंग फोम, फोम्स रबर, ये सब स्पंज, ये सब एग्जाम्पल हो गया। जेल क्या हो गया, जेल इज द सेमी सॉलिड कोलोलाइट इन विच देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिसअपियर इनटू लिक्विड। ये सब आपको हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। बहुत तेजी से इसको पढ़ा के हम बताए हैं आपको, आप लोग इसको पढ़िएगा और इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब आइए, अब हमारा टॉपिक है क्या, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आखिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो याद होगा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है अभी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात है क्या कि आपको हम बताए थे कि आपको सॉल्यूशन कैसे बनता है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसे फॉर्म करता है। तो आपको बताए थे सॉल्यूशन दो चीज से बना होता है। एक होता है क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है।
और सॉलिड सॉल्वेंट में क्या अंतर होता है, तो आपको बताए थे जो ज़्यादा मात्रा में होता, देखिए जो लिक्विड स्टेट में होता है वो क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, जो सॉलिड स्टेट में होगा वो क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा, या फिर जो ज़्यादा मात्रा में है वो आपको सॉल्वेंट कहलाता है, जो कम मात्रा में वो क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट कहलाएगा। यानी आपको सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, सॉल्यूशन के रूप में वाटर लेते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया आपका, ये वाटर और शुगर के सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, तो वाटर शुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट क्या हो गया आपको शुगर हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया आपको वाटर हो गया। तो आइए हमारा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए द concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए क्या बोल रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना मात्रा में आपको सॉल्यूट मिक्स है उसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है उसको निकालने को बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट को नहीं आपको देख रहे, चेक कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट पे हम नहीं डीप निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किस पे, सॉल्यूट पे निकाल रहे हैं। तो आप कॉन्सेंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहने का मतलब क्या है, किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में है तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम मात्रा में मिक्स है तो उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मात्रा आपका कम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। आइए अब हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात है क्या, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि, याद रखिएगा फॉर्मूला आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, और मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा ये भी देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको हो गया और ये हो गया। इस दोनों के फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। अब आइए इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल बुक से देखते हैं। देखिए, तो बुक में पहला क्वेश्चन है, आपको बोलना है क्या कि देखिए आपके पास तो बुक तो होगा ही, तो बुक आप लोग खोल करके अभी रखिए सामने में, और हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप बुक से मिलाते रहिएगा। तो पेज नंबर है आपके बुक में, देखिए आपके बुक में पेज नंबर आपका है 69 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सॉल्व वहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कह रहा है सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन contain 30 ग्राम ऑफ शुगर, 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड सॉल्वेंट
370 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, कौन होगा बताइए आप हमको। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो होता है वो क्या है, शुगर है, कि कम अमाउंट में है, 30 ग्राम आपको शुगर है। और सॉल्वेंट में आपको क्या है, आपको सॉल्वेंट में आपको वाटर है, 370 ग्राम वाटर है, ये दिया हुआ है। तो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं आप, उस सॉल्यूशन में आपको शुगर जो होता है 30 ग्राम है, वाटर जो होता है वो आपको 370 ग्राम है। यानी सॉल्यूट आपको 30 ग्राम और सॉल्वेंट आपको है 370 ग्राम। तो आपको निकालना है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टर्म यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है क्या, आपको मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। कुछ नहीं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्वेंट भी होता है लेकिन आगे हम पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ, देखिए पहली बात है कि मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है आपको 30 ग्राम, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। यानी 370 में हम ऐड करेंगे 30, ये हो जाएगा 400 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास हो गया। अब उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, आपका बराबर हो जाएगा आपको ये मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 30 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 400 और इंटू 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया आपको, तो इससे तो ये हो गया आपको 15 और ये 2, और बाद में इसको काटेंगे तो क्या होगा 7.5 ग्राम आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इस एक्चुअली ये क्या निकलता है, ये परसेंटेज बताता है आपको। यानी कहने का मतलब है क्या, उस सॉल्यूशन में जो वाटर का जो परसेंटेज है वो क्या है आपका 7.5 ग्राम है। ठीक है, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 550 ग्राम सॉल्यूशन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये कितना मात्रा में है आपका 110 ग्राम है आपको, और साथ में जो सॉल्यूशन है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन बता रहा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोला, सॉल्यूशन, ये कितना आपको 550 ग्राम है आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या है आपको, ये डिजॉल्व करा है तो 110 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास दे दिया है 550, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इंटू 100। तो ये होगा 5 से काटे क्या आएगा आपका 20 हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा आपको 20% इसमें अंदर में आपको सॉल्यूशन मिक्स होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं क्या कि मानते हैं कि लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व कराएंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं अब हम लिक्विड का। तो नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूट जो होता है लिक्विड सॉल्वेंट पे डिजॉल्व कराएंगे तो क्या होगा आपको। तो ये देखिए लिक्विड किसे नापा जाता है, आपको वॉल्यूम नापा जाता है, कुछ नया फार्मूला नहीं है, बस क्या होगा आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा क्या, बस मास के जगह पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
और इंटू 100। बस यहाँ मास की जगह पे क्या लग गया आपको, वॉल्यूम लग गया कि लिक्विड को वॉल्यूम में नापते हैं। और सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। बस वही बात है। आइए इसके ऊपर भी क्वेश्चन में देख ही लेते हैं। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके बुक से, कर रहा है क्या कि ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल। अब आपको अल्कोहल जो होता है वो क्या आपका 50 ml है, वो आपको है 50 ml अल्कोहल है, ठीक है। मिक्स विथ वाटर, वाटर कितना है आपको 150 ml आपको वाटर है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है आपको, ये 50 ग्राम है कम अमाउंट में, तो ये होगा सॉल्यूट और ये क्या होगा सॉल्वेंट। लेकिन हमको क्या बन निकाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन बराबर होगा सॉल्यूट जो कि आपको 50 और सॉल्वेंट डेट मीन्स 150 डेट मीन्स हो गया 200 ml। तो आपको हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आपको, ये है आपको 50 ग्राम 50 बस, मास ऑफ सॉल्यूशन 200 और इंटू 100 कट गया आपको, इससे कट गया 2 से, यानी 25% हो जाएगा। यानी अल्कोहल वाटर के अंदर भी 25% है, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपको क्या, आपको if 2 ml ऑफ एसीटोन, एसीटोन जो होता है वो 2 ml है, प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ आपको, सॉल्यूशन दिया हुआ ध्यान दीजिएगा 55 ml, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन का मास है, कुछ हमको करना है, इस पर जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट जो कि 2 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 45 है इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, इसको कर देंगे तो 200 बाई 45, इसको काटेंगे तो आएगा क्या 4.4%, यानी जो आपको है ये आपको है एक्वा सॉल्यूशन 45 ml, उसमें 2 ml, दैट मीन्स ये इसमें आपको 4.4% अमाउंट में है, ठीक है। अब इस चैप्टर का बस एक टॉपिक इस टर्म का बच गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और साथ में आपको फिजिकल चेन और केमिकल मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो बन गया है। तो और ज़्यादा बनाएंगे तो आप लोग देखने में परेशान हो जाइएगा, इसीलिए और ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम इसको तुरंत ही फिर एक और वीडियो सेंड कर रहे हैं, इसमें आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू।